हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश एट 0। ऑप्शन ए है 1, बी है 2 tan अल्फा, सी है 1/2 tan अल्फा और डी है साइन अल्फा। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स। सो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स ये हो जाएगा फंक्शन एफ डैश। मतलब हम एफ एक्स को पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लीजिए हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहीं पर हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ये साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, फिर से इसका स्क्वायर। फिर ये जो पार्ट है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, सो डी डिवाइडेड बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग से इस पार्ट को, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अगर हमारे पास हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसी भी फ्रैक्शन को n डिवाइडेड बाय d, सो d को हम स्क्वायर करते हैं, फिर d को कांस्टेंट रख के n को डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस n को कांस्टेंट करके d को डिफ्रेंशिएट। सो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के पार्ट को कॉमन रखेंगे, फिर न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, सो ये होगा साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे भी माइनस कॉस अल्फा कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। सो इसे अगर हम इसे हम सिंप्लीफाई करें, सो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पे डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, क्योंकि अंडर रूट है तो ऊपर ले जाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये वाला कैंसिल, सो डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स ये हो जाएगा हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1। अब हम dy बाय dx एट y डैश इक्वल टू 0, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम dy बाय dx को y डैश भी लिख सकते हैं। सो y डैश, अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू देखें। सो 1 माइनस, अब यहाँ पे साइन x, हमारे साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है, तो ये हमें 1 देगा, ये भी हमें 1 देगा, और साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 0। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो y डैश 0 हमें 1 दे रहा है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, और हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है। सो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।